नई पार्टी बनाने की घोषणा कर इंटरनेशनल लेवल पे माहौल गरमाया हुआ। रशिया का हाथ मजबूत कर रहा है ताकि रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध मजबूती से कर सके। भारत सरकार ने बोला कि देश झुकेगा नहीं और देश रुकेगा नहीं। भारत का हर बंदा, हर बच्चा विदेशी चीजों का बहिष्कार करेगा और स्वदेशी अपनाएगा। और उन्होंने सोचा कि इंडिया पाकिस्तान से तेल आयात करे, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू चैनपुरिया, रियल न्यूज पे रियल बात के साथ। तो दोस्तों, अभी जो है इंटरनेशनल लेवल पे माहौल गरमाया हुआ है। क्यों गरमाया हुआ है? आप देख रहे होंगे कि मोदी जी अभी रशिया के राष्ट्रपति से मिले, क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति भारत के बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने मित्र हैं। 1971 की लड़ाई में जब अमेरिका ने हमें हथियार देने से मना कर दिया था, उस टाइम पे रशिया ने हमारी काफी मदद करी थी। रशिया ने काफी हमारी मदद करी थी। तो ये रिश्ता बहुत पुराना चलता रहा है। लेकिन अभी जो माहौल बिगड़ा है, क्यों बिगड़ा है? क्योंकि मोदी जी ने रशिया से तेल आयात किया था और ये डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि भारत जो है रशिया के अर्थव्यवस्था में हाथ बटा रहा है, उनसे तेल आयात करके रशिया का हाथ मजबूत कर रहा है ताकि रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध मजबूती से कर सके। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को आग दिखाया और आग दिखाते हुए कहा कि आप रशिया से तेल नहीं लेंगे। लेकिन मोदी सरकार, हमारी भारत सरकार कहां डरने वाली है? भारत सरकार ने बोला कि देश झुकेगा नहीं और देश रुकेगा नहीं। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है। भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है। वहीं मोदी सरकार ने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, अब शुरू होगा मेकिंग इंडिया। भारत का हर बंदा, हर बच्चा विदेशी चीजों का बहिष्कार करेगा और स्वदेशी अपनाएगा। यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे ब्राजील के राष्ट्रपति ने मोदी को न्योता दिया। जी हां, वो भारत के साथ खड़े हुए और अमेरिका को चुनौती दिया कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ब्राजील ही नहीं, जापान भारत के साथ खड़ा है। और इससे उलट, जिससे हम कहते थे ना दुश्मन, चाइना इस टाइम भारत के सपोर्ट में है, भारत के पक्ष में है। अमेरिका अपने आप को देश का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था मानता है ना, उसके बाद किसी का नंबर आता है तो वो चाइना का आता है। अब ट्रंप को एक डर सता रहा है कि चाइना भारत के साथ न मिल जाए, और हो भी यही रहा है। इस टाइम पे चाइना भारत के साथ खड़ा है। वही भारत से मोदी जी ने अमेरिका को F-35 फाइटर जेट की जो डील है मना कर दी कि हमें नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे F फाइटर। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि F-35 फाइटर जेट मोदी सरकार यानी भारत सरकार हमारे से लेगी, लेकिन मोदी सरकार ने मना कर दिया, भारत सरकार ने मना कर दिया। वो रशिया से 57 फाइटर जेट लेने वाले हैं। अब अपने ही सरकार में, अपने ही देश में डोनाल्ड ट्रंप घिर गए और दुनिया भर में उनकी किरकिरी हो रही है। इस बात को लेकर कई देशों ने इस बात पे आपत्ति जताई है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के पुराने सहयोगी इलोन मस्क, जी हाँ दोस्तों, इलोन मस्क ने नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप से अलग होने के बाद उन्होंने नई पार्टी की घोषणा कर दी। तो डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा गिर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि पाकिस्तान से बातचीत करके, हालांकि इनका दोहरा व्यवहार हमेशा सही रहा है, पाकिस्तान में वो रिफाइनरी लगा रहे हैं और उन्होंने सोचा कि इंडिया पाकिस्तान से तेल आयात करे, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। लेकिन इंडिया ऐसा कभी करेगा नहीं। वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़े और बनी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप ने गलतफहमी पाल रखी है। एलोन मस्क ने ऐलान तो कर दिया कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, वहीं पूरी विदेश नीति जो है ट्रंप के खिलाफ। आज दिल्ली के अंदर अमेरिका एम्बेसी के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली पुलिस लगी हुई थी, जो बैरिकेडेड लगे हुए थे, वो दिल्ली सरकार ने हटा दिया वहां से। दिल्ली सरकार ने वो हटा दिया वहां से। और यही नहीं, अगर आरआईसी होती है, आरआईसी बनती है, आरआईसी मतलब रशिया, इंडिया, चाइना, अगर ये देश तीनों एक हो जाते हैं ना, तो नाटो भी पीछे हो जाएगा। नाटो से भी बड़ी ताकत बन के उभरेगी आरआईसी। इसका खौफ भी है ट्रंप को। ट्रंप अपने ही घर में घिर चुके हैं, क्योंकि हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट पे व्यापारियों ने पहले से ही अनाउंस कर दिया कि इसके रेट बढ़ेंगे,
क्योंकि जो टैरिफ वाला खेल खेला है ना, वो उसी में उलझ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसी के अंदर उलझ गए। और यूं मानिए तो डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार जाएगी ना, तो इसी टैरिफ की वजह से जाएगी। जो ये नई नीतियां उन्होंने लगाई है ना, ये गलत लगाई है, ये नीतियां गलत लगाई है ट्रंप सरकार ने। तो मिलते हैं अगले न्यूज पे, रियल न्यूज पे। नमस्कार।